गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? आप ठीक हो सभी? तो बच्चों आज हम रुचिरा का 14th चैप्टर अनारिकायाः जिज्ञासा ये पढ़ेंगे। अनारिका एक बच्ची का नाम है, छोटी सी बच्ची है। अनारिकायाः इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अनारिकायाः जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, कि उसके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और वो अपनी प्रश्नों को पूछती है। आप भी छोटे हो और आपके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती होंगी। ये काम क्यों होता है, कैसे होता है, और जिज्ञासाएं छोटे क्यों बड़े सभी के मन में रहती हैं कि ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार करेंगे। ये सब छोटी छोटी जिज्ञासाएं सबके दिल में रहती हैं, है ना। तो इसमें एक छोटी सी लड़की है अनारिका, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहती हैं और वो अपने क्वेश्चंस पूछती रहती है। अपनी जिज्ञासाएं जानने के लिए अपने जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं उनको पूछ लेना बहुत अच्छी बात है। तो आप भी इस लेसन से ये सीखना कि जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कोई भी जिज्ञासा है तो वो अपने बड़ों से पूछ लेनी चाहिए। तो हम लेसन पढ़ते हैं अब। बालिकायाः अनारिकायाः, देखो विशेषण विशेष्य है इसमें, और दूसरा षष्ठी विभक्ति है इसमें एक वचन। बालिकायाः अनारिकायाः, बालिका अनारिका के मनसि मन में, सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, मनसि मन में, सर्वदा हमेशा, अव्ययपद है ये, मन में हमेशा बहुत सारी जिज्ञासाएं भवती होती हैं। अतः इसलिए सा वह कौन? अनारिका, वह बहुन प्रश्नान पृच्छति, वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती हैं। तस्याः प्रश्नै, उसके प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धि, सभी की बुद्धि, चक्रवत भ्रमति, एक पहिए की तरह, चक्के की तरह घूमती है। प्रातः उत्थाय, उत्थाय उठ करके, उपसर्ग है इसमें, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय, उत्थाय उठ करके, और प्रातः सुबह। सा अनुभवत, अनु प्लस अपवत, उसने अनुभव किया कि तस्या मन है, उसका मन, प्रसन्नम न अस्ति, नास्ति में संधि है, न प्लस अस्ति, कि उसका मन खुश नहीं है। मनोविनोदाय, मनोविनोदाय अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, सा वह भ्रमितुम, भ्रमितुम में तुमुन प्रत्यय है और भ्रम धातु, घूमने के लिए, गृहात बहि, गृहात घर से, बहि बाहर, अगच्छत चली गई, चिरम च अभ्रमत, और बहुत देर तक घूमती रही। भ्रमण काले, घूमते हुए समय, जब वो घूम रही थी उस समय, सा अपश्यत, उसने देखा, यत, यत का मतलब होता है कि, घूमते समय उसने देखा कि मार्गः सुसज्जिताः सन्ति, जो रास्ते हैं वो सुंदर सुंदर बने हुए हैं, सुसज्जित हैं। किम कारणम अत्र इति चिंतयन्ति, यहाँ क्या कारण है? अत्र अव्ययपद है, यहाँ किम कारणम, क्या कारण है कि ये मार्ग क्यों सुंदर है, ऐसा चिंतयन्ति सोचती हुई। स अस्मरत, जब वो सोच रही थी कि मार्ग इतने सुंदर क्यों हैं, तो उसे एकदम याद आया कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री आएंगे। स किमर्थम आगमिष्यति, वे किस लिए आएंगे। इति विषय, इस विषय पर, तस्याः जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा, प्रारब्धः आरंभ हो गई, प्र उपसर्ग है इसमें, ता जिज्ञासा शमितुम सा गृहं प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत संधि है इसमें। तस्याः जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासाएं, प्रारब्धः आरंभ हो गई, ता जिज्ञासा, उन जिज्ञासाओं को, शमितुम शांत करने के लिए, सा गृहम वह घर वापस आ गई। पितरम च अपृच्छत,
और उसने अपने पिता से पूछा। क्या पूछा उसने? पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आएंगे? पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री, हे पुत्री, नद्यः उपरि, नदी के ऊपर, यह नवीन है सेतु, जो नवीन नया सेतु पुल, निर्मितः, जो नया पुल बनाया गया है, तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति, मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्, अनारिका ने फिर से पूछा, पुनः में फिर अव्ययपद है। अनारिका ने फिर पूछा, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है? पिता अकथयत्, फिर पिता ने जवाब दिया, न ही पुत्री, नहीं नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने, कर्मकरा कौन होते हैं? मजदूर, मजदूरों ने किया था। पिता अवदत्। अनारिकायाः पुनः प्रश्न है आसीत्, अब फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरः सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने ही पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री किस लिए, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, आगच्छति आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतुः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, हे पिता, सेतुः निर्माणाय, पुल के बनाने के लिए, प्रस्त्राणि, प्रस्त्राणि क्या होते हैं? पत्थर, ये पत्थर कुतः, कहाँ से, आयन्ति, आ रहे हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उनको मंत्री दे रहे हैं, जो पत्थर आ रहे हैं, जो काम चल रहा था पुल, ये सेतु पुल का, तो क्या जब वो मंत्री तो नहीं बना रहे, तो क्या पत्थर वो भेज रहे हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या उनको मंत्री दे रहे हैं? विरक्त भावेन पिता उत्तरत्, विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया। अनारिके, हे अनारिका, प्रस्त्राणि जनः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, हे पुत्री, हे अनारिका, प्रस्त्राणि पत्थर, तो पत्थर, जनः जो लोग हैं, पर्वतेभ्यः पर्वतों से, आनयन्ति लाते हैं। पितः तर्हि किम, हे पिता, तो क्या, एतत् अर्थम, संधि इसमें एतत् और अर्थम, इसलिए मंत्री धनम ददाति, क्या मंत्री धन देता है इसके लिए? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उसके पास, पार्श्वे का मतलब क्या होता है? पास में, अव्ययपद है ये, तो उसके पास धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान, इन प्रश्नों को, श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुन करके, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय, सुन करके, पिता अवदत्, पिता बोले, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रेषन्ति, अरे जो हमारी प्रजा है सरकार के लिए धन देती है। विस्मिता, विस्मिता कौन होता है? हैरान होकर, एकदम हैरान परेशान होकर। अनारिका पुनः अपृच्छत्, हैरानी से अनारिका ने पुनः फिर से पूछा, संदेश में पुनः प्लस अपृच्छत्, फिर से पूछा। क्या पूछती है वो? हे पिता, यदि कर्मकरः, यदि मजदूर पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय, यदि मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, सेतुं निर्मन्ति, पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा सर्वकाराय धनम दत्ति, और प्रजा सरकार को धन देती है, तर्हि तो मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री सेतु के उद्घाटन के लिए किस लिए आ रहे हैं? बहून प्रश्नान, बहुत सारे प्रश्नों के,
उत्तरन पिता अवतर। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पिता देते हुए बोले। प्रथमम एव संधि है, प्रथमम प्लस एव पहले ही, अहम अकथ्यम मैंने पहले ही बता दिया था कि स एव देशस्य मंत्री अस्ति, वही हमारे देश का मंत्री है। बहु प्रश्नान करोषि, बहुत से प्रश्नों को करती है। चलो सुसज्जिता भूत्वा, भूत्वा में भू धातु और कत्वा प्रत्यय। चलो सुसज्जित होकर के विद्यालयम गज, विद्यालय जाओ। इदानीम अपि, अब भी, अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में, बहुत सारे प्रश्नः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं। वो चली तो जाती है लेकिन अभी भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह यही सोचती जा रही है कि सब काम मजदूर कर रहे हैं और प्रजा कर रही है, तो उद्घाटन उनसे क्यों नहीं करवा रहे हो। तो ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो वो अपने पिता से पूछती है और वहाँ से वो उनके उत्तर मिलते जाते हैं। तो बच्चों, आपका होमवर्क है कि लेसन रीड करना है अच्छे से और बुक वर्क ट्राई करना है। थैंक यू।